जय माँ काल का, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको शक्तियों के बारे में। अभी 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था भक्ति के बारे में कि भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की, और आज बताती हूँ मैं कि शक्ति के बारे में, कि जब भक्ति का परिणाम पूरा हो जाता है तो हम फिर आगे चलते हैं शक्तियों की तरफ। तो जो शक्तियाँ होती हैं उनके होते हैं मंत्र। सबसे पहले मंत्र होते हैं, तो हमें करने होते हैं मंत्र जाप। मंत्र जाप करने होते हैं तो मंत्रों में सबसे पहले जो जो देवता होते हैं, आपके कोई भी इष्ट देवता है, लेकिन सबसे पहले आपको किसके मंत्र करने हैं? गणेश जी के। क्योंकि गणपति जी जो है वो ही रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो ही शक्ति बुद्धि के दाता है। तो सबसे पहले हमने अपने तन मन सबको साफ करना है, अपनी बुद्धि को तेज करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने गणेश जी की पूजा। ठीक है, तो गणेश जी के जो पूजन तो खैर भक्ति में आप करोगे ही करोगे, लेकिन अब आते हैं मंत्र के उसमें। तो गणेश जी का एक बीज मंत्र होते हैं और नवान मंत्र भी होते हैं, सावन मंत्र भी होते हैं, लेकिन आपने शुरू कहाँ से करना है? बीज मंत्र से, क्योंकि बीज मंत्र बहुत सौम्य होते हैं। गृहस्थी में हर कोई बहन भाई भी कोई भी कर सकता है, उसमें कोई भी ऐसे नुकसान वाली बात नहीं है कि उससे कोई भी नुकसान होगा या आपको कोई दिक्कत होगी। ये अपने सुख शांति के लिए आप अपना कर सकते हो। तो छोटे छोटे मंत्र हैं, आपने सुने भी होंगे। ओम गण गणपति नमे नमः, ओम गण गणपति नमे नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। बहुत छोटे मंत्र हैं। ओम गण ओम गण गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः। ठीक है, बहुत छोटा मंत्र है। तो आप एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो। तो बाकी घर पे आपके अगर कोई भी है, तुलसी की माला है या किसी भी चीज़ की है, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत है। आप अपने उंगलियों पे भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से शुरू होती है गिनती 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके तो आप शुरू कर सकते हो। हाथों पे भी कर सकते हो, अगर माला नहीं है तो आप 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो। अगर हाथ पे कर रहे आप हाथ पे अगर करना चाह रहे हो तो, अगर माला से करना चाह रहे हो तो आप 1 माला कर सकते हो, 2 माला कर सकते हो, 11 माला कर सकते हो। ठीक है, वो आप कम से कम 40 दिन करिए, क्योंकि विधान होता है कि कम से कम 40 दिन का नियम करिए। बीच में अगर आपके छूट जाते हैं तो कई बहनें हैं जो बीच में नहीं कर पाएंगी, तो कोई बात नहीं, आपने जितने दिन हैं उनको छोड़ दीजिए और फिर अपना बीच का टाइम ख़त्म करके और फिर आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो वो दोनों काउंट हो जाएंगे। दोनों को काउंटिंग करनी है, जितना भी आपका होता है आपने 40 दिन जोड़ने हैं। 41 वाले दिन आप एक छोटा सा हवन करना इसी मंत्र का। अगर आपने ओम गण गणेशाय नमे नमः, ओम गण गणपते नमे नमः, ओम गण गणपते नमे नमः, आपने दोनों में से कोई भी एक मंत्र लिया है तो एक मंत्र ले लीजिए, और जिसकी आप माला कर रहे हो तो उसके आपने एक माला का हवन में आहुति देनी है। ठीक है, और गणेश जी के लिए आप पान का बीड़ा रख सकते हो, मीठा पान, और बूंदी के लड्डू रख सकते हो, एक घी का दीवा जलाना। ठीक है, और अगर पूरे विधि विधान से रखना चाहते हो करना चाहते हो तो एक चौकी बिछाना, चौकी पे अपना पीला रंग का कपड़ा बिछाना, उस पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है वो रखना। ठीक है, और फिर जैसे एक कलश में मतलब कलश जल का भर के रखना, उस पर एक नारियल रखना, एक दीपक जलाना है आपने। आगे पूजन वैसे ही करना है, रोली चावल मूली से आपने पूजन करना है, फूल चढ़ाने हैं भगवान पे, और उसके बाद में आपने गणेश जी का माला करनी है, आराधना करनी है पहले, और गणेश जी की माला करनी है। उससे पहले आपने जो मैंने बताया था कि आपको गणेश इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितरों देवताओं का, तो वो आपने कंटिन्यू हर पूजा में वो करना ही करना है। थोड़े से चावल ले लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, और पहले अपने पितरों के नाम की वहाँ पर चढ़ा दीजिए, चाहे जल के ऊपर रख दीजिए, जो जल का जो कलश रखोगे वहाँ पर रख दीजिए सभी देवताओं के, अपने कुल के देवी देवता, स्थान देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इन सब के नाम के वहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद में आपने शुरू करना है। कपूर से आप आरती कर सकते हो, कई लोग करते हैं रोज़ाना आरती, और कई लोग नहीं करते, वो 40 दिन के बाद करते हैं, जैसे आपका मन करे। ठीक है, क्योंकि रोज़ की रोज़ भगवान को आरती करके बस थोड़ा वो कर देते हैं कि भाई अब आप निस्तार में जाओ, फिर दोबारा बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, बहुत से ऐसे करते हैं। बहुत से 40 दिन के लिए वहीं पर रख लेते हैं अपने पास में कि यहीं पर 40 दिन के बाद ही हम आरती करेंगे। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो जैसे भी करना चाहो।
तो ये छोटा सा सौम मंत्र है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इससे कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपके घर में सुख शांति, गणेश जी महाराज की आपके घर में कृपा बनी रहेगी, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप जैसे पूजा करते हो रोज़ाना वैसे पूजा करिए। आप जैसे करते हैं, आप नीचे बैठ के अपने आलती पालती मार के, और जैसे इस तरीके से आपने करना है, मैं बता देती हूँ। आपने ऐसे आलती पालती मारनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपने दोनों उंगलियों को ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये ऐसे नहीं आएगा, ये इससे हमें नहीं दबानी, इससे दबानी है हमें, ठीक है, इससे। तो इस तरीके से आप दोनों हाथ को ऐसे करके दोनों घुटने पे आपके ऐसे देखिए, ऐसे इस तरीके से दोनों घुटने पे रखिए ऐसे करके, और ओम गणपते नमे नमः, ओम गणपते नमे नमः, आप ऐसे मंत्र बोल सकते हो। आप जितनी देर आप, अगर गिनती नहीं करना चाहते तो जितनी देर आपका मन करे वो कर सकते हो। और फिर बाद में आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, गणेश जी महाराज मैं इस मार्ग पे चलने वाला हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाना, मेरी बुद्धि सही रखना, सही मार्ग पे मुझे आगे चलाना, और जिस शक्ति से मैं जुड़ूँ वो मतलब मेरे सारे बिगड़े हुए काम को बनाए, मेरे घर में सुख शांति देना। इस बीच में कोई भी ऐसा मेरे घर में विघ्न बाधा ना है कि जिससे मेरी जो साधना है वो छूट जाए। तो ये गृहस्थी वालों के लिए है, छोटी सी साधना, आप कर सकते हो, अच्छी बात है। उसके बाद में आप जब करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, कुछ ना कुछ मतलब हमें नज़र ज़रूर आता है, भगवान अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाते हैं, वो आपको पता चल ही जाएगा, चाहे सपने के माध्यम से या कुछ काम बनने लग जाते हैं आपके। तो क्योंकि देखिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहती, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, अपनी अपनी ऊर्जा होती है, कोई कितनी जल्दी प्रकट हो जाता है, कोई कितनी जल्दी नहीं होता। तो मैं खैर ये सब तो नहीं बोलूँगी कि जी छप्पड़ फाड़ के ऐसा हो जाएगा, अभी तुम करोगे और ऐसा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं है, जो चीज़ मैंने 40 दिन में देखी है या एहसास करी है, वो हो सकता है कि आपको ना हो, ठीक है ना। तो वो अपने अपने पावर के ऊपर होती है कि आपकी जो आत्मा की और मन की पावर है वो कितनी है। आप करते रहिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, आप करते रहिए तो कुछ तो हमें फल मिलेगा ही ना, ठीक है ना। तो बाकी आगे जैसे जैसे होता है, फिर उसके बाद में कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता का फिर इसके बाद में आप गणेश जी का करोगे, फिर कुल देवी देवताओं का जो भी आपके घर में होता है उनके नाम का भी आपको करना होता है। बड़ा लंबा चलता है, इतनी शॉर्ट में नहीं होता कि एक दिन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, और काफ़ी टाइम लग जाता है। एक एक मंत्र का भी आप 40-40 दिन का भी विधान करोगे तो टाइम तो लगेगा, वहाँ तक तो भी पहुँचने में टाइम लगेगा ना। पर अगर आपके मन में है और आप करना चाहते हो, कोई भी मेरी बहनें हैं या भाई हैं अगर करना चाहते हैं तो आप शुरू हो जाइए, क्योंकि ये कार्तिक का महीना है और अच्छे दिन है, आप शुरू कर सकते हो इस महीने से। तो अभी अक्टूबर नवंबर है ना, नवंबर दिसंबर और जनवरी, इस साल में आपके 3 महीने तो अभी हैं ही हैं। तो 3 महीने तक में आप कम से कम गणेश जी की और अपने कुल देवी देवताओं को तो कर ही सकते हो। उसके बाद में फिर आपका न्यू साल में आपके इष्ट देव तक तो पहुंच ही जाएगी कहानी, जैसे कि आपका नया साल आने वाला समय बहुत अच्छा आ जाए। तो आप इसको करिएगा ज़रूर, और इसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है, बहुत सौम्य मंत्र हैं ये। और कुछ समझ में ना आए और आप करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9599033249। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हो, जो भी बात आपने पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हो, और आप कमेंट में भी लिख सकते हो, उस पर भी मैं आपको जवाब दे दूँगी। तो आज के लिए यही छोटी सी साधना। तो अगर आपका मन है साधना की तरफ बढ़ने के लिए और आप गृहस्थी वाले हो और आपका भी मन करता है भक्ति भाव में और शक्तियों से जुड़ने का, तो आप ज़रूर करिएगा। जय माँ काल का, जय माँ काली।